हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका सॉल्व सॉल्यूशन बाई एम के मेहता चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं आर्य सवाल चैप्टर का जो हम लोग एज पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें क्वेश्चन होगा आपका 11 से स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, अब जितना तक हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आप लोग के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए तो आइए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन का कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। एक कौन है? सुरेश है, और एक उनके क्या है? पिताजी है। तो हम लिख लेंगे सुरेश लिख लेंगे, इधर फादर लिख लेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर लिख लेंगे सुरेश और उनके पिताजी के आयु का अनुपात कितना दे रखा है। कहता है सुरेश की आयु उनके पिता की आयु से आधी है, यानी सुरेश का आधी मतलब पिताजी का डबल। सुरेश का आधी मतलब पिताजी का डबल। आधी का मतलब हम क्या करेंगे कि 1 रेशियो का लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। यहाँ पर सुरेश का 1 है तो पिताजी का 2, यानी कि जितना भी हो क्या होंगे? डबल होंगे। इसके बाद फिर कह रहा है उसके बाद कि आधी है 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। आज नहीं कहिए 20 वर्ष बाद। तो मतलब ये तो आपको प्रेजेंट में दे रखे थे, यानी कि वर्तमान में देख रहे थे। अब कहते हैं 20 वर्ष बाद, यानी क्या लिखेंगे? P + 20, यानी कि प्रेजेंट से 20 वर्ष बाद। कह रहा है 20 वर्ष बाद कितना कर रहा है कि 20 वर्ष की बाद की आयु 1.5 गुनी हो जाएगी। आयु उसकी 1.5 गुनी होगी तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 1.5 गुनी कर रहा है तो 1.5 गुनी हम कैसे लिखेंगे? अब सब लोग जानते हैं कि 1.5 का मतलब होता है 3/2, यानी कि पुत्र का आयु 2 तो पिता की आयु क्या होगा? 3। तबे तो 2 गुना 2 1.5 3 होता है। यानी क्या लिखेंगे? 2:3, यानी पुत्र में होगा 2 तो पिताजी में कितना हो जाएंगे? 3। पीछे की क्लास में भी आप लोग सीख चुके हैं कि यदि यहां पर अंतर यदि दोनों का बराबर आए तो फिर इसको नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इन दोनों का अंतर बराबर नहीं रहता तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से क्या करते? नीचे गुना। यहां पर देख रहे हैं कि इनका सिर्फ अंतर कितना का है, तो यहाँ पर 1 से 2 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया। यहाँ भी 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो यहां से अंतर मिल रहा है 1 का, और यहां पर देख रहे हैं तो अंतर कितना का मिल रहा है? तो अंतर मिल रहा है 20 का। वर्तमान और 20 वर्ष के बाद कितना का अंतर होगा? 20 का होगा। तो फिर अब यहां देखते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है कितना? तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है आपका 20। तो पूछ रहा है तो बताइए कि सुरेश का पिता की वर्तमान आयु कितनी है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन फिर से। कह रहा आपका कि तो बताना आपका कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर यूनिट कितना था? 2 था। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20 दूनी 40, यानी कि उनके पिताजी का उम्र कितना होंगे? तो 40 वर्ष होंगे। बताइए चलो, क्या इसमें आपको है कहीं परेशानी कहीं देखने में? क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बिल्कुल ये समझ में आया होगा। चलते हैं, क्वेश्चन ये 11 था। 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए चला जाए क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, चलते हैं। आपको हर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देंगे, वहां से आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व कर ही रहे हैं, कोई आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप अच्छे से चाहे तो इस क्वेश्चन से जैसे हम पढ़ा रहे इससे आप बड़े आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं हर क्वेश्चन का। चलिए 12 नंबर का था कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। एक सीता है और एक गीता है, कितना रेशियो दे रखा? तो 8:9 दे रखा। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 कब का दे रखे? तो ये प्रेजेंट का दे रखे, यानी कि वर्तमान का दे रखे हैं। कर है कि तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आज दोनों का योग कितना बता रहे हैं? 68 बता रहे हैं। तो पूछे कि 10 वर्ष बाद इनका योग क्या होगा। तो यहां पर देखा जाए, कहते हैं दोनों का आयु योग करते तो कितना आता है? 68 वर्ष। लेकिन रेशियो में दोनों का योग करते तो कितना होगा? 9 8 17। योग दिया तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17, यानी 17 यूनिट का वैल्यू दे दिया गया 68। कितना दिया गया? 17 यूनिट का वैल्यू दे दिया गया 68। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 17 चौका 68। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा, यहाँ पर सीता निकालना होगा तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 8 चौका 32। गीता निकालना होगा तो 9 यूनिट का 9 चौका 36। लेकिन वर्तमान का पूछे तब यहाँ पर यदि सीता के वर्तमान का पूछे तो क्या करते? 8 चौका 32। गीता के वर्तमान का पूछे तो क्या करते? 9 चौका 36। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद कब का निकालना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में
कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगी। आज नहीं, 10 वर्ष बाद। तो पहले तो वर्तमान निकालना होगा, तो पहले वर्तमान निकालेंगे तो सीता का हो जाएगा आपका 4 का 32 और गीता का हो जाएगा 9 चौका 36। लेकिन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद का रेशियो बताना है। तो आप ही लोग बताएं कि यदि आज कोई आदमी 32 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद कितना हुआ, 32 10 42 का। यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर गीता 36 का देता, 10 वर्ष कितना बाद होगा 46 का। तो इसमें क्या करेंगे कि 10 ऐड करेंगे तो 32 और 10 ऐड करेंगे कितना होगा 32 10 42 और इनमें 10 ऐड करेंगे तो 36 10 कितना हो जाएगा 46। अब हम देखें इन लोगों का रेशियो कितना बनेगा, तो 42 और 46 यहाँ पर कटाएंगे, रेशियो निकालना है तो कटा लिया जाए, यानी कि हो जाएगा 21 अनुपात, यहाँ पर कटाएंगे तो कितना निकलेगा 23, यानी जो आपका आंसर होंगे 21 अनुपात 23, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपका था 11 1 12, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 पर, आपको क्वेश्चन 13 नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तब तक ध्यान दीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। एक सरिता है और एक उनका क्या है, पुत्र है। सरिता का जो आयु है उनके पुत्र की आयु का 5 गुना है, यानी कि एक सरिता है और एक उनका पुत्र है। लिख दें सरिता, लिख दें यहाँ पर लिख दिए, कोई बात चलेगा, ठीक है। कहते सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। वर्तमान में दे रखा है रेशियो 5 गुना। जब 5 गुनी बात बोला तो ये आपको भी बड़े आराम से पता है, सभी को पता है कि जब यहाँ पर सरिता माँ है तो इनसे ये बड़ा ही होगी। अब 5 गुना का मतलब सीधा है कि एक आयु का होगा तो कितना की आयु होगी 5, तबे तो 5 गुना होगी। एक के अनुपात कितना होंगे 5। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुना थी। आज नहीं, ये तो वर्तमान का था ना, कितना दिन पहले, तो कहते कि 5 वर्ष पहले, कितना दिन पहले, तो P-5 कर लेंगे। 5 वर्ष पहले कितना रेशियो था, तो 25 गुने, यानी कि 1 अनुपात कितना 25। तो आपको क्या बताने हैं, तो कहते हैं कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। क्या बताना है कि सरिता का वर्तमान आयु कितना होगा। तो आइए फिर वही कंडीशन उसी क्वेश्चन के साथ आएंगे। जब यहां पर देखेंगे अंतर समान नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में 25 घटाएंगे तो कितना जाएगा 20 आ जाएगा। अंतर तो समान आ नहीं रहे, नहीं आएंगे तो बोले कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर का अंतर कितना का है 4 का है, तो इसमें से गुना करेंगे 4 से, इसमें भी गुना करेंगे 4 से। नीचे अंतर देखे तो कितना का है, तो 25 में से गया 24 का, इसमें भी गुना करेंगे 24 से और इसमें भी गुना करेंगे 24 से। अब देखा जाए क्या अंतर समान आ रहा है क्या, देख लीजिए यहाँ से 24 गुने 5 120, 25 चौका 100, यानी 120 में से 100 घटाएंगे, रेशियो कितना आएंगे 20। इधर 20 है तो इधर भी 20 आ जाने चाहिए, अबे करेगा ना के सवाल नहीं है। देख लीजिए 24 एकम 24, 4 एकम 4, 24 में 4 जाए कितना बचेगा 20। तो इनका अंतर कितना मिला 20 का मिला। लेकिन यहाँ पर देखते तो रेशियो का है, यहाँ पर अंतर कितना का मिला वर्ष में, तो 5, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू आपको कितना मिल गया 5। 5 यूनिट के 20 वैल्यू मत रहेगा, 20 यूनिट का वैल्यू है 5। तो आपको सरिता का ए चाहिए तो 120 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, उनके पुत्र का ए चाहिए तो 24 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि किसका एज पूछा गया है इस क्वेश्चन में, किनका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ना, देखना है किसका पूछा गया है। तो कह रहा कि सरिता का वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू आपका 5 दे रखा है, तो सरिता की वर्तमान आयु यानी कि 24 5 120, यानी कि 120 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का तुलना किससे कर लेंगे 20 ले, और जो पूछे उससे गुना। सरिता का चाहिए तो सरिता कितना वैल्यू है 120, तो गुना कर ले किससे 120 ले, कटा दीजिए 5 चौका 20 और 4 से कटाएंगे तो कितना जाएगा 30 चौका 120, यानी कि सरिता का जो वर्तमान आयु होगा कितना वर्ष हो जाएगा 30 वर्ष होगा। बताइए कहीं प्रॉब्लम है तो इसमें आपको, यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो इसमें आपको कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को आपको फिर से बता दिए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, आपसे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। चलते हैं आइए 14 पर।
आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन कर आपसे कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। एक बीना है, उनकी वर्तमान आयु कितना दिया? 15 वर्ष दिया। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। एक बीना है और एक राहुल है। बीना और राहुल के वर्तमान आयु, वर्तमान की बात है, वर्तमान आयु कितना दे रखा? 5:7 दे रखा, 5:7 दे रखा। बीना बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष दे रखा है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 5:7। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 5:3। अब एक दिनेश और राहुल है ना, तो देख लीजिए, इसमें एक दिनेश भी लिख लीजिए, दिनेश लिख लीजिए, दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल का अनुपात कितना दे रखे हैं? तो दिनेश और राहुल का अनुपात रखे 5:3। दिनेश और राहुल, पहले दिनेश ना, तो इधर लिख लेंगे दिनेश, और राहुल कितना लिख लेंगे? 3, यानी कि 5:3 दे रखे हैं। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? इसमें बीना की वर्तमान आयु पहले से दे रखा है 15 वर्ष। कितना बीना का दे रखा है पहले से? तो पहले से बीना का दे रखा है 15 वर्ष। तो पहला काम तो हमें यह करना होगा कि बीना, राहुल और दिनेश का रेशियो निकालने होंगे। तो इस तरह से रेशियो आ जाए तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते। देखिए यहां पर बीना और राहुल का दिया था, ऊपर वाला लाइन में लिख दिए बीना और राहुल। अगले बार सब भी ऐसे कीजिएगा। और फिर दिनेश और राहुल का रेशियो दे रखा था, तो हम अगले लाइन में दोनों का लिख लिए। अब हम करेंगे, इसको बनाएंगे रेशियो कैसे, कि जिसके सामने जो जगह खाली रहेगा ना, उसमें उसी को भर देंगे। यानी 7 के सामने यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर कितना भर दिया जाए? 7 भर देंगे। यहाँ पर 3 के पहले जगह खाली है, तो इसमें कितना भर देंगे? 3 भर देंगे। इसके बाद यदि इन तीनों में से कोई कटने लायक है तो कटा देंगे, नहीं कटना है तो डायरेक्ट गुना करके बनाएंगे। तो देखें तो 5 तिया यहाँ पर कितना होगा? 15, यहाँ पर होगा 7 तिया 21, यहाँ पर होगा 7 5 35। क्या ये तीनों रेशियो कटेंगे? तो नहीं लग रहा है कि कटेंगे। 3 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, लेकिन ये 3 से नहीं कटेंगे। ये 5 से कटेंगे, यह 5 से कटेंगे, तो यह 5 से कटने वाले नहीं है। इसका मतलब यह रेशियो कटने लायक नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा था कि बीना का एज कितना है? 15। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर बीना का एज कितना है? 15, यानी 15 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा? 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 होगा। तो पूछ रहा है किसका? देख लीजिए यहाँ पर, जिनका पूछा जाए उतना ही यूनिट का वैल्यू बता देना है। तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो होता है कि दिनेश की आयु 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो पहले दिनेश की तो वर्तमान में निकलना होगा। तो दिनेश की वर्तमान में देखेंगे, जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया, तब 35 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद निकालना है। तो वर्तमान में 35 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद देखेंगे, तब 35 में तो 4 ऐड करेंगे ना। कब का पूछा जा रहा है? कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होंगे? तो 35 में क्या करेंगे? 4 इसमें ऐड कर देंगे 4 वर्ष बाद, तब 35 4 कितना हो जाएगा? 39। यानी कि जो यहाँ पर आयु होगा यहाँ पर दिनेश का, तो कितना वर्ष हो जाएगा? 39 वर्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होंगे? 39 वर्ष। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 39 वर्ष, जो आपको होगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन था। 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। 13 के बाद किसके साथ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए ना, 14 नंबर तो बन ही गया, इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। आइए, तब तक आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे 15 नंबर, तब तक 15 नंबर को ध्यान दीजिए। इसके बाद इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या गुना है? 8 गुना है। एक मीना है और एक इनका एक पुत्र है, एक इनका है पुत्र है, और मीना की आयु पुत्र की आयु के कई गुना है? तो 8 गुना है। तो क्या लिखेंगे? पुत्र में 1 होगा, तो मीना में कितना होगा? 8 होगा, यानी कि 8:1 हो जाएगा। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है। कहता 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। ये तो वर्तमान के दे रखे ना। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, यानी कि P+8 करेंगे, और 8 वर्ष बाद जो इनका रेशियो होगा कितना हो जाएगा? 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। कितना होगा? 10:3 होगा। तो यहां पर कर लेंगे 10 रेशियो कितना? 3 कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है?
तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है, मीना की वर्तमान आयु बताना है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको एक ही बात बताइए कि यहाँ की देख लीजिए कि यहाँ का क्या अंतर बराबर आ रहा है क्या। तो यहाँ का अंतर देखिए तो यहाँ का अंतर 2 है, यहाँ भी 2 का है, यानी कि 2 का अंतर आ रहा है। तो फिर आपको नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुने करने की कोई जरूरत नहीं है। अब करेंगे क्या, यहाँ का अंतर देख लेंगे, यहाँ का अंतर कितना है, तो यहाँ का अंतर 8 वर्ष का है। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4। जब 2 यूनिट का वैल्यू 8 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4। अब किनका पूछा है वर्तमान, तो मीना की वर्तमान पूछा है ना। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा तो कहता है कि मीना की वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा तो मीना की वर्तमान आयु में कितना है 8 यूनिट है। तो 8 चौका 32, यानी जो मीना की वर्तमान आयु होगा कै वर्ष होगा 32 वर्ष होगा। बोलिए बताइए कहीं दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। तो चलते हैं फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आज ये क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 16 पर, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दिया जाए। 16 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। पहले माँ और भाई की बात है ना, किसका बात है, माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। माँ की जो आयु है भाई के आयु से, किससे से, भाई के आयु से कै गुना है 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना। क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। कहते हैं कि माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है, तो माँ और भाई मेरे रेशियो लिख दिए 3 अनुपात कितना का 1 का। ठीक है, अब चलते इसके बाद फिर कह रहा है कि मैं अपने भाई के आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, और एक अपना भी ले लेना है। यहाँ पर कहता है कि मैं अपने भाई के आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। मैं कितना बड़ा हूं, अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। यदि भाई 3 का होगा तो बड़ा हूं, तो इसका मतलब कि 1 बड़ा हूं, 3 में 1 बड़ा हूं, यानी कि 3 से बड़ा कितना हो जाएगा 4। 3 से बड़ा कितना हो जाएगा 4। 1/3 गुना बड़ा, देखिए यहाँ पर 1/3 गुना बड़ा है, मतलब कि यदि भाई 3 का होगा तो मैं उससे 1 बड़ा हूं, यानी 3 से 1 बढ़ेगा तो 3 क्या होगा 4, यानी कि अपना रेशियो हो जाएगा 4, तो भाई का रेशियो कितना हो जाएगा 3। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। तो पहले तीनों का तो पहले रेशियो ऐसे निकाल लेने होंगे, जिसके साथ खाली वहां पर 1 लिख देंगे, इधर खाली है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे, तो माँ का रेशियो हो जाएगा 3 3 का 9, 3 1 कम 3 4 1 कम 4। यहाँ से तीनों का रेशियो निकल गया 9:3:4। लेकिन फिर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कहता 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। कितना दिन पहले 4 वर्ष पहले। यहां पर हम यदि अंतर वर्ष में 4 वर्ष का अंतर करें तो कहते मैं अपने भाई की उम्र के बराबर था, लेकिन यहाँ पर भाई की उम्र में इसको बराबर बनने के लिए रेशियो में कितना वर्ष पहले जाने होंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर रेशियो में कितना है 4 है, यहाँ पर भाई में कितना है 3 है। यदि इसको भाई के बराबर होने के लिए इसमें रेशियो में कितना कमी होने पड़ेंगे 1, लेकिन वर्ष में कितना कमी होने पड़ेंगे तो 4, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा तो 4 दे रखा है। कितना दे रखा 1 यूनिट का वैल्यू 4। तो यहां से देख लीजिए किनके बारे में पूछा जाए, तो कहते बताइए कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। किसके बारे में पूछा गया, तो माँ की आयु के बारे में पूछा गया। तो बताइए माँ का यूनिट है 3 यूनिट का वैल्यू, यहाँ पर माँ के 3 नहीं कितना यहाँ पर लिखेंगे 9 यूनिट का वैल्यू है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 चौका कितना हो जाएगा 36, यानी माँ का जो एज होगा कै वर्ष होगा 36 वर्ष होगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। माँ का एज हो जाएगा 36। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं आपसे। चलते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। 17 नंबर कह रहा है क्या चीज, कहते राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3। एक राम है उनका पुत्र है, कौन है, एक राम है और एक राम का है एक पुत्र है। यहां से लिखे हैं एक राम है और एक राम का है पुत्र है। बताइए कोई दिक्कत है क्या, एक राम और एक राम का है पुत्र है। कहते राम अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुना है, मतलब कि पुत्र 1 होंगे तो राम क्या होंगे 3 होंगे, 1:3। ये तो बिल्कुल बढ़िया है ना, 3 गुना मतलब कि अपने पुत्र 1 होगा तो पिताजी कितना होंगे 3 के, यानी राम की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी तथा उसके पिता की आयु का 2/5 भाग है। फिर कह रहे हैं कि पिता की आयु कितना है 2/5 भाग है। एक राम के पिताजी भी है, ये पिताजी है राम के पिताजी, लेकिन कह रहे पिताजी के आयु के 2/5 भाग है। कितना बटा 2/5
5 भाग, यानी कि अपने राम का एज रेशियो यदि 2 होगा तो पिताजी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर वही काम करेंगे, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे, राम के पुत्र का, राम का और राम का पिताजी का। तो आपको भी जानकारी है कि यदि इधर जो बच्चा हुआ है जो खाली रहेगा, जो यहाँ पर रहेगा सामने वही भरेगा, जो इधर खाली रहेगा जो यहाँ पर रहेगा वही सामने आएगा। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे तो 3 ही लिखेंगे। बताइए कोई दिक्कत है तो? उम्मीद करते हैं कि बात बिल्कुल आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। चला जाए इसके बाद, तो यहाँ पर करेंगे क्या, यदि पुत्र के निकालना तो 2 1 कम 2, यहाँ पर क्या करेंगे 3 दूनी का 6, यहाँ पर गुना करेंगे 5 तिया 15। बता बाबू कोई दिक्कत इसमें? यानी कि पुत्र का जो रेशियो होगा 2 होगा, राम का रेशियो होगा जो 6 होगा, और उनके राम के पिताजी का रेशियो होगा जो कितना होगा 15 होगा। ये तीनों के रेशियो तो निकाल लिए। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे। तो यहां पर कह रहा है कि यदि इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना का अंतर है। इन तीनों का औसत 46 दे रखा, कितना दे रखा औसत दे रखा 46, तो आपको निकालना होगा योग। तो आप लोग भी जानते हैं योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, यानी 3 आदमी हैं तो औसत दे रखा था 46, तो योग निकालने का करेंगे 46 गुने 3 कर लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या 46 गुना 3 कर लेंगे, यानी कि योग निकल गया आपका, जितना भी आ जाए योग निकल गया 46 गुने 3। लेकिन यहाँ पर योग देखेंगे कितना होगा 15 15 6 21 21 2 23। यहाँ पर रेशियो में तीनों का यदि हम जोड़ दें तो योग कितना आ जा रहे हैं 23 आ रहा है, यानी कि 23 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 46 गुने 3। जब 23 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 46 गुने 3, नहीं तो सीधा कर लेंगे योग का तुलना योग से, 46 गुने 3 का तुलना किससे कर लेंगे 23 से, और जो चाहिए उसे क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, जो निकालना है उसे क्या करा देंगे गुना करा देंगे। तो कह रहा है कि हाँ बताइए कि राम और राम के पिताजी के आयु में अंतर कितना का है। तो राम के पिताजी का एज कितना है रेशियो में 15, राम के कितना है तो 6 है। अंतर करेंगे तो घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले, नहीं 15 में से 6 जाए कितना बचेगा 9 बचेगा। अंतर कितना का मिला तो 9 का मिला, तो गुना करा देंगे सीधा, 9 से यहाँ पर कटा देंगे, 23 दूनी 46, 3 दूनी के 6, 9 छक्के 54, यानी कि अंतर कै वर्ष का है तो 54 वर्ष का। अंतर कितना का है तो अंतर आपका है 54 वर्ष का। बताइए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कहीं, बिल्कुल यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा है इस सब क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, जरूर बताएं कमेंट करके कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर ये आपका था, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 का रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। वर्तमान आयु निकालना है, एक है दीपक और एक उनका है पुत्र, एक दीपक और उनका क्या है एक पुत्र है। कहता है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो करेंगे क्या कि 3 अनुपात 1 ही कर लेंगे। कोई दिक्कत? कभी भी 3 गुना बोलेगा तो एगो का 3, एगो का क्या करेंगे 1 कर लेंगे, यानी 3 अनुपात 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34 अनुपात 13 हो जाएगा। आज नहीं कहिया होगा 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे P+5 और ये हो जाएंगे 34 अनुपात। 34 अनुपात कितना हो जाएंगे तो 34 अनुपात कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। 34 अनुपात 13 हो जाएंगे। तो कहते हैं दीपक की वर्तमान आयु कितनी, किसका वर्तमान आयु निकालना है तो दीपक की वर्तमान आयु निकालना है। तो फिर वही बात जो पहले से करते आ रहे हैं, ऊपर के अंतर से नीचे गुना, नीचे के अंतर से ऊपर गुना। यहाँ पर क्या देखते हैं कि अंतर बराबर है तो बिल्कुल बराबर नहीं है, तो बराबर तो करने होंगे। तो बताइए नीचे का अंतर देखेंगे तो ऊपर का अंतर तो पहले देखेंगे तो 3 में से 1 गया 2 का, तो नीचे गुना करा देंगे 2 से इसमें भी और 2 से इसमें भी। लेकिन नीचे देखेंगे कि अंतर कितना का है तो 34 में से 13 जाएंगे, अंतर होंगे 21 का। कितना का अंतर होंगे तो 21 का अंतर होंगे, तो ऊपर भी 21 से गुना। बताइए कोई दिक्कत? अब देखेंगे तो अंतर तो बराबर जरूर आएंगे, 21 तिया 63 और 34 दूना आपका हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा 68। अंतर कितना का मिला तो 5 के मिला। यहां पर भी अंतर 5 के मिलने चाहिए। 21 एकम 21 और 13 दूना 26, 21 5 26। कितना अंतर मिला तो यहां भी अंतर मिला आपका 5 का। बताइए कोई दिक्कत? यहां पर अंतर कितना का मिला
5 क्या मिला। और रेशियो में देखते हैं अंतर कितना का, तो यहाँ भी 5 ही बरस का अंतर है। कितना का अंतर है, तो 5 ही बरस का अंतर है। तो फिर करेंगे क्या कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना लेंगे 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1, और जो पूछे उतना यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कौन पूछ रहा है, किसके बारे में, किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कह रहा है कि बताइए कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है। दीपक की वर्तमान आयु क्या है, किसका पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है, आपको बताना है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर दीपक की वर्तमान आयु देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना यूनिट है, तो 21 या 63। यानी जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 आ गया तो 63 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बताइए। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 आ गया तो 63 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। जब 1 का 1 आया तो 63 का भी 63 ही होंगे। 63 कितना होंगे, 63 यूनिट का वैल्यू ही 63 ही होंगे। तो दीपक की वर्तमान आयु भी कै वर्ष हो जाएगा, 63 वर्ष होगा। बताइए कोई दिक्कत है तो, क्या दीपक की आयु निकालने में आप लोग को दिक्कत होंगे क्या कभी, बिल्कुल नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहे हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दिया जाए। 19 नंबर कहता है कि रंजना तथा राखी का वर्तमान ना, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। एक रंजना है और एक राखी है, एक रंजना है और एक राखी है। कौन सी है, एक रंजना और एक राखी है। इनकी रेशियो का अनुपात दे रखा है 15:17। कितना दे रखा है, 15:17। बता बाबू कोई दिक्कत, जो दिया है उसको पहले आसानी से लिख लेंगे। क्या करेंगे, जो दिया है पहले उसको आसानी से लिख लेंगे, जो दिया है पहले उसको आसानी से लिख लेंगे। तो लिख लेंगे रंजना तथा राखी का आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। ये वर्तमान में दे रखे थे और अब अगला बार दे रखे हैं 6 वर्ष बाद, यानी पी प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। 6 वर्ष बाद क्या करेंगे, पी प्लस 6 कर दिए और कह रहे कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। कितना होगा, 9:10 होगा। तो बताना है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी हो जाएगी। कब का बताना है, तो 6 वर्ष बाद बताना है कि रंजना की आयु कितना हो जाएगा। तो पहले फिर वही बात करेंगे कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। लेकिन पहले देखेंगे क्या अंतर समान तो नहीं है, समान होगा तो फिर अपना मेहनत बच गया, काम ही नहीं कर रहा है ऊपर का अंतर से नीचे गुना में। यहाँ पर देखेंगे कितना का अंतर है, तो यहाँ पर 9, 6, 15, लेकिन यहाँ पर तो 10, 7 का हो जाता है। वो गड़बड़ है, गड़बड़ है, नहीं होगा, करना होगा वो काम। नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो देखते हैं नीचे का अंतर कितना है, तो 9, 1, 10। कितना का अंतर है, तो 1 का, तो ऊपर कर देंगे दोनों में 1 से गुना। पता ये कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं। चलिए ऊपर का अंतर देखें तो यहाँ पर 15 था, यहाँ पर कितना था 17 था। अंतर कितना का था 2 का, तो इसमें भी कर देंगे 2 से गुना, इसमें भी कर देंगे 2 से गुना। अब जो निकल के आएगा अंतर आपका बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। देख लीजिए यहाँ पर 15 एकम 15, 9 दूना 18, कितना का अंतर 3 का अंतर। इधर भी 3 का हो जाएंगे, 17 एकम 17, 10 दूना 20, कितना का अंतर होगा 3 का होगा। बहुत बढ़िया बात। अब यहाँ पर रेशियो में देखते हैं कितना वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पर वर्तमान और 6 वर्ष बाद यानी कितना का अंतर है 6 वर्ष का, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 6 आया। कितना आया, 3 यूनिट का वैल्यू 6 आया। तो आप ही लोग बताओ चला, जब 3 यूनिट का वैल्यू 6 आया तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या 2 नहीं होगा। जब 3 यूनिट का वैल्यू 6 आया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। और जिसके बारे में पूछा जाए उतना यूनिट का वैल्यू के निकाल देना है, बस कहानी खत्म। आंसर आ ही गया, ना के सवाल नहीं। तो एक बार फिर से देख लिया जाए किसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो पूछा जाएगा कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, आज नहीं बताना है, 6 वर्ष बाद बताना है। तो आज के डेट में रंजना की आयु निकाले, जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हुआ तो 15 यूनिट का वैल्यू होंगे 15 गुने 2 बराबर 15 दूना 30 वर्ष। लेकिन कब, ये आज ना, इनका है कि 6 वर्ष बाद कितना होगा, आज नहीं 6 वर्ष बाद वो कितना होगा। तो 30 प्लस क्या करेंगे 6, यानी कि 30 6 36 वर्ष। क्या वर्ष 36 वर्ष, यानी 6 वर्ष बाद रंजना की एज हो जाएगा 36 वर्ष। बताइए कोई दिक्कत, 6 वर्ष बाद कितना एज हो जाएगा, तो 36 वर्ष हो जाएगा। एज कितना होगा 6 वर्ष बाद, तो 36 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगला क्वेश्चन किस पर आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, 20 नंबर पर क्वेश्चन आइए। 20 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि
किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु के उस समय की आयु के 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करें। ये तो क्वेश्चन बड़े बढ़िया है। आइए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़े आसानी से बनाएंगे। यहाँ पर मानेंगे किसका आयु पूछा गया, पिता तथा पुत्र का ना, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं किसी का, मान लीजिए पुत्र का आयु ले लेते हैं, तब पुत्र का आयु मान लीजिए कि पुत्र का आयु ले लिए कितना, पुत्र का आयु ले लिए x वर्ष, कितना ले लिए x वर्ष। तो बताइए जब पुत्र का आयु x वर्ष ले लिए तो पिताजी का कितना लेना चाहिए, यानी दोनों मिलकर तो 45 वर्ष थे ना, पुत्र और पिताजी दोनों मिलकर कितने वर्ष के थे, 45 वर्ष के थे। जब पुत्र का आयु x वर्ष मान लिए तो पिता की आयु 45 माइनस x करेंगे, क्या करेंगे, 45 माइनस x करना ही होगा। जब दोनों मिलके 45 पर यदि इसको x मान लेते इसमें तो घटाएंगे है ना, तभी तो होंगे 45 माइनस x। फिर कर रहे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इनके आयु के गुणनफल, यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों में चलेंगे, ये तो वर्तमान में हो गए, यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों में निकालेंगे कितना आएगा, तो इसको भी कर लेंगे x माइनस 5 वर्ष पहले का मतलब x माइनस 5, और इनमें भी 5 घटाएंगे तो पहले थे 45 माइनस x, फिर 5 घटाएंगे तो फिर इनका भी हो जाएगा 40 माइनस x, कितना हो जाएगा 40 माइनस x, यानी 5 वर्ष पहले का जो एज होगा पुत्र का हो जाएगा x माइनस 5 और पिताजी का हो जाएगा 40 माइनस x। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए, कहते कि इनके 5 वर्ष पहले के आयु का गुणनफल, पहले 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणनफल लिखने होंगे, यानी कि पुत्र का आयु कितना था x माइनस 5 और पिताजी का आयु कितना था 40 माइनस x। 5 वर्ष पहले इनका आयु के गुणनफल कर लिए, कहते 5 वर्ष पहले इनके आयु के गुणनफल, 5 वर्ष पहले इनके आयु के गुणनफल पिता के उस समय की आयु के 4 गुना था। उस समय जब पिताजी का पहला आयु था तो कितना था, पिताजी के उस समय की आयु का क्या गुना था, तो 4 गुना था। कब का, पिताजी के उस समय के आयु का 4 गुना था। तो यहाँ पर देखना है पिताजी के उस समय की आयु मानना है, पिताजी के उस समय के आयु का क्या गुना था, 4 गुना था, यानी कितना आया उस समय की आयु, तो 40 माइनस x और गुना कितना कर लेंगे 4 कर लेंगे। बताइए कोई समीकरण में दिक्कत, बढ़िया से आसानी से समझ में आएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 40 माइनस x 40 में से कैंसिल आउट कर सकते हैं और x का मान बड़े अच्छे से आप निकाल सकते हैं, यानी कि इधर कीजिएगा x माइनस 5 बराबर क्या करेंगे, इधर में 4 है, यानी x बराबर 5 4 9, x का वैल्यू कितना आ गए 9 आ गए। तो आपको निकालना है पिताजी और पुत्र का आयु निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पुत्र का मान थे x, यानी कि x बराबर 9 आ गया, यानी कि पुत्र का जो आंसर होंगे 9 वर्ष होंगे, पुत्र कितना हो जाएंगे 9 वर्ष हो जाएंगे। और जब पिताजी का आपको निकालना था तो पिताजी का माने थे 45 माइनस x, यहाँ पर क्या करेंगे 45 माइनस 9, यानी कै वर्ष हो जाएंगे 36 वर्ष हो जाएंगे, यानी पुत्र कै वर्ष का 9 वर्ष का और पिताजी कै वर्ष के, तो पिताजी हो गए 36 वर्ष के। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बात है 20 के बाद 21 पर। 21 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है आपसे, आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। 21 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना थी, आज नहीं 10 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट माइनस क्या करेंगे 10 करेंगे, और पिता और पुत्र यानी कि फादर और पुत्र सन क्या गुना था, तो 10 गुना था, तो 10 अनुपात क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। कहते 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का रेशियो 3 गुने थी, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आयु से क्या 2 गुनी होगी, 10 वर्ष बाद कैसे होगी 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, आपकी लाइन में कर लेंगे p + 10, यानी कि 10 वर्ष बाद 2 गुनी कर लेंगे, तो यानी कि 2 अनुपात 1, कितना कर लेंगे 2 अनुपात 1 कर लेंगे। एक बार फिर क्वेश्चन मिला लेते हैं। कहते 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, 10 वर्ष पहले 3 गुनी थी ना, 10 वर्ष पहले तो 3 गुनी थी, 10 गुनी नहीं, कितना गुनी 3 गुनी, तो 3 अनुपात क्या करेंगे 1 करेंगे। फिर कहते 10 वर्ष बाद उनकी पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, क्या करेंगे 10 वर्ष बाद 2 गुनी कर लेंगे। तो कहते इनके वर्तमान आयु के अनुपात क्या होंगे, वर्तमान आयु के अनुपात क्या होंगे, कब का निकालना है, तो वर्तमान का निकालना है। आइए फिर वही गुना करेंगे, क्या देखेंगे कि रेशियो बराबर, अंतर बराबर है क्या, तो बराबर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएंगे, यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएंगे, बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो पहले करेंगे क्या, तो पहले तो बराबर करना होगा, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना,
तो क्या नीचे का अंतर एक हो रहा है क्या? तो हाँ एक हो रहा है, तो एक इसमें से गुना, इसमें भी गुना, और ऊपर के अंतर से कितना हो रहा है? 2 हो रहे हैं, तो 2 इसमें भी गुना, 2 इसमें भी गुना। अब देखिए जो अंतर निकाल के नीचे लिखेंगे वो बिल्कुल क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर है 3 1 कम 3, यहाँ पर 2 2 नहीं 4, 3 में से 4 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 1 यूनिट बढ़ेगा। रेशियो कितना निकल के आया? नीचे 1 आया। यहाँ पर 1 कम 1, 2 1 कम 2, कितना रेशियो? 2 आया। लेकिन यहाँ पर देखिए अंतर कै बरस का, यहाँ पर देखिए अंतर कै बरस का आपका हुआ। तो देखिए 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का अंतर कितना होगा? जब भी एक पहले और बाद का अंतर दिया जाए तो आप लोग आसानी से जोड़ लीजिए, आसानी से क्या करना है? जोड़ लेना है। अच्छा मान के चलते एग्जांपल के तौर पर आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के अंतर कितना होंगे, हम तो कह रहे हैं कि इनको जोड़ लीजिए, एक प्लस और एक माइनस, क्या होगा? 10 10 20। कभी भी आपका दोनों असमान रहे तो ऐड कर लेने, दोनों समान है तो माइनस कर लेने। देखिए देखिए दोनों प्लस प्लस रहेगा तब पर माइनस, दोनों माइनस माइनस रहेगा तब पर भी क्या करेंगे? घटा लेंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि यदि आपका एज मान लीजिए कि आज 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितने के होंगे? तो 10 वर्ष के होंगे। और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे? तो 30 के हो जाएंगे। अब तो उन दोनों में 10 वर्ष और 30 वर्ष में अंतर कितना का होगा? तो 20 वर्ष का होगा। तो इसलिए इन दोनों पर अंतर यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए, कै वर्ष का अंतर है? तो 20 वर्ष का अंतर है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा देखिए एक माइनस में और एक प्लस में ना ऐड कर दीजिए। तो वर्ष में 20 वर्ष का अंतर, लेकिन रेशियो में कितना का है? 1 का, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है 20। कितना निकल के आ रहा है? 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है 20। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है 20। तो किन के बारे में पूछा जाए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, किन के बारे में पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि इनकी वर्तमान आयु के अनुपात क्या होंगे। वर्तमान के तो रेशियो दे ही नहीं रखे हैं, तो वर्तमान के निकलेंगे कहां से? वर्तमान के तो रेशियो दे ही नहीं रखे हैं। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है 20, तो हम या तो 10 वर्ष पहले के निकालेंगे, नहीं तो 10 वर्ष बाद से निकालेंगे। यदि 10 वर्ष पहले क्या निकाले तो इनका एज हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 3 आई 60। इक्का वर्ष हो जाएंगे 60, और ये हो जाएंगे 20 से कम 20, यानी कितना हो जाएंगे 20 का। लेकिन यह कब के बता रहा है 60, यह कब के बता रहा है 20? तो यह बता रहा है 10 वर्ष पहले का। कब का बता रहा है रेशियो? 10 वर्ष पहले का। आप अपने दिमाग में सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष पहले 60 का था, कितना का था? 60 का था। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष पहले 60 का था, तो वर्तमान में कितना होंगे? तो 10 में उसमें तो जोड़ने होंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो होंगे 60 प्लस 10 बराबर 70, यानी पिताजी कितना खो जाएंगे? 70 का। और पुत्र में भी 10 जोड़ दीजिए, 20 प्लस 10 बराबर कितना का? 30 का, यानी पुत्र कितना का हो जाएगा? तो 30 का। पिताजी 70 का, पुत्र कितना का? 30 का। और जब रेशियो पूछे पिता और पुत्र में तो कीजिएगा 70:30, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 7:3। बताइए कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो इसमें बताया जाए, कहीं दिक्कत है क्या? बिल्कुल आपको दिक्कत होने के सवाल ही उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और समझिए, बिल्कुल आपका क्या होंगे? समझ में आएंगे, ना के सवाल ही नहीं। फिर भी यदि प्रॉब्लम रह जाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दिया जाए 22 पर। 22 नंबर का है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। एक अंजू है और एक संध्या है। क्वेश्चन नंबर 22 पर एक अंजू है और एक संध्या है। एक अंजू और एक संध्या, कहता है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17, 13:17, 13:17, 13:17। अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? 13:17 होगा। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। आज नहीं, कब? 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले कहेगा तो P-4 कर लेंगे। और 4 वर्ष पहले इनके आयु के रेशियो कितना था? 4 वर्ष पहले इनके आयु का रेशियो था 11:15। कितना था? 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनके आयु के अनुपात कितना होंगे? 6 वर्ष बाद इनके आयु के अनुपात कितना होंगे? तो 6 वर्ष बाद निकालने के लिए पहले तो हमें वर्तमान निकालना होगा, तो उसके बाद ही 6 वर्ष बाद में जाएंगे ना। तो पहले दोनों के क्या करेंगे? वर्तमान का रेशियो निकालेंगे। क्या बताइए? फिर वही काम। क्या अंतर बराबर है? तो यहाँ पर देखिए 11 2 13, 15 17, बिल्कुल अंतर बराबर है। यहाँ पर 2 और यहाँ भी क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर अंतर कितना का? तो 4 वर्ष का अंतर है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ रहे हैं? 4। 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया?
तो 2 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 4, 2 यूनिट का वैल्यू 4 आया, तो पता चला 1 यूनिट का वैल्यू क्या होंगे। क्या 1 यूनिट का वैल्यू 2 नहीं होंगे? क्या क्या 1 यूनिट का वैल्यू 2 नहीं होंगे? तो हाँ होंगे, बिल्कुल सही है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होंगे? 2 होंगे। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 निकालिए तो यहाँ पर अंजू का जो एज होगा 13 दूना 26, 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 26 का, यानी कि अंजू वर्तमान में कै वर्ष का है? 26 वर्ष का। और संध्या वर्तमान में कितना है? 17 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 34। ये दोनों अंजू वर्तमान में 26 का और संध्या वर्तमान में कितना का? 34 का। लेकिन वर्तमान के एज नहीं पूछा जा रहा आपसे, वर्तमान का एज नहीं पूछा जा रहा है। एज कब का पूछा जा रहा है आपसे? तो एज पूछा जा रहा है आपसे 6 वर्ष के बाद का। कब का एज पूछा जा रहा है? तो एज कह रहा है कि बताइए कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो आप ही सोचने वाली बात है कि जब किसी का आज के डेट में एज है 26 वर्ष, तो बताना है कि 6 वर्ष बाद कितना होगा। तो 26 में 6 जोड़ देंगे। करेंगे क्या? 26 में 6 जोड़ देंगे। तो इसमें 26 में यदि 6 जोड़ते हैं तो 26 6 32, यानी कि अंजू कै वर्ष का हो गई? 32 वर्ष का। और संध्या में भी 6 जोड़ेंगे तो 32 6 कितना हो जाएगा? 40। और दोनों का यदि रेशियो पूछे अंजू और संध्या का, यानी कि अंजू का 32 और संध्या का 40, तो रेशियो कटा लीजिए। 8 चौके 32, 8 5 40, यानी कि इनके रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5। कितना होंगे रेशियो? 4:5। कितना हो जाएंगे? 4:5। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो इसमें? रेशियो हो जाएंगे 4:5। बिल्कुल सही आंसर 4:5।